फाउंडेशन बैच यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो है पहले लर्निंग लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। मैथ्स की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी, जीएस की क्लास मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों की क्लास मिलेगी। जो आपको अटेंड करना है वो आप अटेंड कर सकते हैं। अरे ये बात समझ। जी सर। हाँ, तो सर ये पूछा था कि जैसे सर मैं किसी अन्य टीचर की ऑनलाइन बैच लिया हूँ और आपके यहाँ भी टीचर पढ़ाते ही हैं, क्लास लेते ही हैं, लेकिन मैं किसी मतलब कुछ विषयों की क्लासेस में लिया हूँ, अन्य टीचरों की पहले से ही रखा हूँ, तो मैं उनसे भी पढ़ना चाहता हूँ, तो सर क्या मैं वहाँ पे अपनी क्लास कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, जो है आप अपनी क्लास जो है डिवाइन गुरुकुल के कैंपस में भी कर सकते हैं। डिवाइन गुरुकुल का जो मूल उद्देश्य है ना, मूल उद्देश्य है कि आपका यथार्थ में टॉपिक जो है तैयार होना चाहिए, है ना। जी जी। आजकल तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो डिवाइन गुरुकुल के टीचर्स जो वहाँ पे अवेलेबल हैं वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। उनसे यदि आप पढ़ना चाहें तो उनसे भी पढ़ सकते हैं, फेस टू फेस, है ना जी। यदि आप किसी अन्य टीचर से, इंडिया के किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो आप VOD बैच लेकर पढ़ेंगे। कौन सा बैच लेंगे? VOD। जी। VOD बैच लेकर ही आप इंडिया के किसी भी टीचर से जो है पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि आपने लाइव कोर्स ले लिया तो ऐसी स्थिति में जो डिवाइन गुरुकुल का रिवीजन प्लान है ना, इस रिवीजन प्लान में जो है जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, मैथ्स का जो है टॉपिक परसेंटेज, और परसेंटेज का जो है डिवाइन गुरुकुल में रिवीजन का प्लान रखा गया है कि परसेंटेज जो है रिवीजन कराया जाएगा। और आपने लाइव कोर्स ले रखा है और लाइव कोर्स के माध्यम से आप जो है कोर्स जो है अपना मैथ का जो है कवर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक कह देंगे कि सर अभी जो लाइव कोर्स हमारा चल रहा है उसमें परसेंटेज पढ़ाया नहीं गया है, तो ऐसी स्थिति में बताइए आप रिवीजन कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए लाइव कोर्स लेकर वहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं। हर एक टीचर का VOD बैच तो मिलता ही है बेटा, है ना। तो VOD बैच लेकर जो है आप पढ़ लें, जिससे क्या होगा कि जो डिवाइन गुरुकुल में जो लर्निंग लेक्चर का प्लान चल रहा होगा उसी के पैरेलल आप जो है VOD बैच लेकर जो है कंप्यूटर लैब में बैठकर जो है वो टॉपिक जो है तैयार कर सकते हैं, है ना। यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जो चूज करना चाहें चूज करके पढ़ सकते हैं, है ना। इंडिया के किसी अन्य टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका VOD बैच ले लीजिए, ठीक है। या डिवाइन गुरुकुल के जो टीचर्स हैं उनसे पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे रह के फेस टू फेस जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक पढ़ने के बाद, ठीक है, उस टॉपिक का जो है रिवीजन प्लान चलेगा और वो जो रिवीजन प्लान होगा वो आपको अटेंड करना अनिवार्य है, जिससे पता चल सके कि आपने परसेंटेज किसी से भी पढ़ा हो, चाहे डिवाइन गुरुकुल के टीचर से पढ़ा हो या VOD बैच लेकर किसी अन्य टीचर से पढ़ा है, तो वो चैप्टर आपका तैयार हुआ कि नहीं तैयार। जी, ठीक है जी। तो रिवीजन जो है एक जो है आपके प्रिपरेशन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, और डिवाइन गुरुकुल का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे का प्रॉपर रिवीजन हो सके, प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके, ताकि उसकी जो प्रिपरेशन है बेहतर हो सके, है ना, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी और आसानी से हो पाए। जी जी। अरे ये बात समझ में। जी सर। सर ये भी पता करना था सर कि जैसे कि हम मोबाइल पे वहाँ पे क्या है कि बाउंड किया गया है कि इतने से इतने समय तक मिलेगा, तो क्या सर मोबाइल में जैसे चाहूँ अपने टीचर से पढ़ना, पहले तो आपके यहाँ से जो क्लासेस होगी मैं अटेंड कर लूँगा, फिर मैं मोबाइल लेके पढ़ना चाहूँ जब मोबाइल जमा हो जाता है, तो क्या मुझे मोबाइल मिल सकता है? नहीं, देखिए मोबाइल जो नो मोबाइल जोन का जो क्राइटेरिया है ना, तो वो क्राइटेरिया तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी ठीक है जी सर। आप यदि VOD बैच लेकर पढ़ना चाहते हैं किसी टीचर से, तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब बना के रखा गया ना, देखिए ये कंप्यूटर लैब जो है डिवाइन गुरुकुल के कैंपस में जो है आपको कंप्यूटर लैब मिलेगा, है ना। ये कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब में जो है आप बैठकर जो है अपने VOD बैच जो है आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। जी अरे ये बात समझ। जी बिल्कुल। तो आपको मोबाइल जो निर्धारित समय है उसी निर्धारित समय में ही मिलेगा, लेकिन यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कंप्यूटर लैब में आपको व्यवस्था कर दी जाएगी, वहाँ पे जाके आप बैठकर जो है पढ़ सकते हैं। जी सर, वही मेरा डाउट था कि जैसे मोबाइल आपने कहा है कि वो प्रतिबंधित रहेगा अधिक समय तक,
तो इसी की जानकारी लेनी थी सर। ठीक है सर, तब Clear तो हो गया? बढ़िया है सर। जी सर, बिल्कुल क्लियर है।